हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, हो सकता है अभी तो आपसे बिल्कुल अलग ही हैं, कोई बातचीत भी नहीं हो रही, ऐसा भी है, नो कांटेक्ट है। अब इनका ऐसा है कि देखिए, एक ही तरह की रोज़ की ज़िंदगी तो चल रही है और यहाँ पर कई लोगों को ट्राई भी किया, इनको आपके जैसा तो कोई मिला है नहीं। अब रोज़ की ज़िंदगी जो चल रही है वही है, तो इससे क्या आप बोर हो चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि क्यों ना सामने वाले को मनाया जाए, कब तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, आपके बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं। अभी ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ समय से आपके बारे में सोच विचार भी करने लगे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि आपको मनाया जाए, किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक कर लिया जाए। जब ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, तो फिर इतना इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है, या आपका वेट कर रहे हैं कि आप पहल करेंगे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। इनको खुद मेहनत करनी चाहिए, ऐसा इनको अब लगने लगा है। और इनका ऐसा है गाइस कि इन्होंने आपको भूलने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, पर इनसे कुछ हो तो पाया नहीं। इसीलिए अब इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ जो ये समय बिताए हैं, तो यहाँ पर ऐसा था कि इनका हाल बच्चों की तरह था। कभी आपके सामने क्या बोलना है ये कभी नहीं सोचा। आपके सामने जो भी ऐसा है कि जैसे भी इनको रहना है, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा रहे हैं, जैसी भी हरकतें कर रहे हैं, कभी इनको सोचना नहीं पड़ता था कि भाई तरीके से आपके साथ रहना है या तमीज़ से आपसे बात करनी है। ये सब इनका नहीं था, जैसे मर्जी वैसे आपके साथ रहते, एंजॉय कर रहे थे, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है, दूसरों के साथ रहते हैं तो सोच समझ कर बात करना पड़ता है, सोच समझ कर तरीके से रहना पड़ता है। तो वैसा तो आपके साथ कुछ था नहीं, बच्चों की तरह इनका हाल था, जो मर्जी आई कर रहे हैं। और कभी आप बुरा भी नहीं माने, कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कभी आप इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते थे। हर चीज़, इनकी हर हरकत, इनकी हर बात आपको अच्छी ही लगती थी। अब इन्हीं चीज़ों को याद करके इनको लगता है कि भाई आप जैसा इंसान ही सही है, आप ही की तरफ बढ़ जाना चाहिए, जिसके साथ ये खुश भी रह सकते हैं, एंजॉय भी कर पाते हैं। और आपका ऐसा है कि इनका पूरा ख्याल रखते हैं आप। जिस तरह से एक माँ एक बच्चे को संभालती है, उसकी हर गलती को माफ़ करती है, वैसा ही व्यवहार आपका इनके साथ था। कभी भी आप इनको ऐसा है कि इनके बारे में ना बुरा सोचे, ना इनका बुरा चाहे। आप दोनों के बीच ऐसा है गाइस, एक साइकिल है जो लंबे समय से चली आ रही है। अब वहाँ ऐसा है कि वो साइकिल अब यहाँ पूरी होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर ऐसा है गाइस, आप में से कुछ के पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं और वहाँ पर इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। इस वजह से क्या है, ये इंसान अभी तक आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पाए हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि या तो परिवार की वजह से ये इंसान आपसे अलग भी हुए और अभी तक आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली है, ये भी हो सकता है, कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, जिसकी वजह से क्या है, ये आपसे अलग भी हुए और अभी तक वहीं अटके हुए हैं। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, जो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को ये इंसान छुपाता है, आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते। ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपका होना नहीं होना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके बिना भी इनकी लाइफ अच्छी है, ये ऐसा नाटक इनका चलता है। और यही सब देखकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं कि ये इसके लिए आप इतना कुछ करते हैं, इस इंसान से इतना प्यार करते हैं, आज तक जो बन पड़ा सब कुछ किए इनकी खुशी के लिए, लेकिन ये इंसान का व्यवहार ऐसा है जो आपको ऐसा है कि इसकी प्रायोरिटी कह दीजिए तो दूसरे लोग हैं, ये आपको भी समझ में आता है। आप इनकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रहे हैं। और ये इंसान ऐसा है, जब मन किया तो आपकी तरफ बढ़ गए, जब मन किया तो फिर आपको इग्नोर करने लगे। इस इंसान का ये नाटक चलता रहा है और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं इस रिश्ते में। अलग होने के बावजूद भी आज आप दुखी ही हैं, क्योंकि आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते और वो ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। तो प्यार एक करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को क्या करते हैं, ये दबाते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि वही है, थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी चाहते हैं तो आपकी तरफ बढ़ना, फिर भी अपने आप को रोक लेते हैं। इनको वो सब याद आता है कि भाई वहाँ इनकी जिम्मेदारी है, तो ये क्या करते हैं, फिर रोक लेते हैं खुद को। लेकिन अभी इनकी इच्छा यही है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि आपके बिना अब ये नहीं रह पा रहे हैं। और देखिए, ये इंसान आपको अप्रोच करने से डर भी रहे हैं,
पास्ट की गलतियों की वजह से। और कहीं ना कहीं देखिए ये ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अहंकार है इस इंसान में, इन्होंने झुकना सीखा ही नहीं है। वो भी कारण है कि अभी भी इनकी इच्छा तो यही है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन फिर किसी तरह से खुद को रोकने का इनका प्रयास है, क्योंकि ये झुकना नहीं चाह रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये क्यों झुकें, क्यों ये आपकी तरफ बढ़ें। ऐसा तो इन्होंने कभी किसी के सामने किया ही नहीं, कभी इन्होंने ना माफ़ी मांगने सीखा, ना कभी झुकना सीखा, तो फिर अब कैसे कर सकते हैं ये। तो ये ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ये रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है। अगर एक इंसान जो गलती किया है वो झुकेगा नहीं तो रिश्ता ठीक कैसे होगा। आपकी तरफ से तो पूरा प्रयास पास्ट में हो चुका, पर इस इंसान की तरफ से तो कोई प्रयास नहीं हुआ। अभी इनकी बारी है, जब ये चाह रहे हैं खुद आपकी तरफ बढ़ना, तो अभी भी वही हाल है कि वो अहंकार की वजह से क्या है, ये इंसान खुद को रोकता है। और कहीं पर ये भी है कि डर भी है, पास्ट में जो गलतियाँ किए तो इसकी वजह से भी डर रहे हैं कि क्या कहें, किस मुँह से आएँ आपकी तरफ, क्या बोलेंगे आपको, वो भी सोच कर रुक रहे हैं। और काफ़ी टाइम से यही है गाइस कि ये इंसान परेशानी में रहे हैं, दिल भी इनका टूटा। और यहाँ ऐसा भी है कि अभी भी इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये वही है कि अपना कर्मा तो फेस कर ही रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि इन सब से ये अपने आप को पहले बाहर निकाल लें, तब आपको अप्रोच करें तो भी ठीक रहेगा। क्योंकि फिर वही बात है कि अगर अभी आपके साथ जुड़ गए तो इनकी तो एनर्जी ऐसी है कि इनके साथ साथ आप भी परेशान हो जाएंगे। तो ये क्या सोच रहे हैं, जिस भी परेशानी में भी ये घिरे हुए हैं, पैसों की जो समस्या है या परिवार में जो परेशानी है, इससे अपने आप को पहले बाहर निकाल लेना चाहिए और फिर आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, ये ऐसा सोचने लगे हैं। लेकिन वही है कि इतना वेट करना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, इनको भी जल्दबाजी है अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से वही है कि अलग हैं आपसे, ये हो सकता है। तो इनका यही है कि ये सोच तो भले ही रहे हैं कि अब ये परेशानियों से पहले अपने आप को निकालें तब आपकी तरफ बढ़े, लेकिन ये रुक पाएंगे इतने समय तक, ये तो यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। अब इनकी लाइफ में इतना सब कुछ ख़राब हो चुका है गाइस कि ये खुद अपनी लाइफ में जस्टिस मांग रहे हैं। ये इन सब चीज़ों को अब झेल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ये खुद अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। अब इनको यह एहसास हो रहा है गाइस कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझ गई हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ ठीक कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन प्रयास ये करना चाहते हैं। अब आप दोनों की ही लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, आप दोनों ही फैमिली लाइफ को अब एंजॉय कर सकते हो। यहाँ सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक तो आप दोनों अलग रहे और आपसे अलग रहकर ही आपके पर्सन को आपकी ऐसा है कि वैल्यू समझ में आई भी है। तो ये किसी तरह से तो यहाँ पर अब प्रयास करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने का। आपकी तरफ से तो कोई प्रयास दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने बहुत कर लिया। अब यहाँ पर आपके पर्सन की बारी है और ये करने को भी यहाँ पर तैयार है। ये चाह रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, अब जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आती है गाइस। लंबे समय से हो सकता है आप कुछ मांग रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो वही है गाइस कि ये तो आपके बिना खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं और परेशानियों में भी घिरे ही हुए हैं, लेकिन यह है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और अब ये प्रयास करना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।